तो शुरू किया जाए। आईसीसी 2024 प्रिपरेशन का आज पहला दिन है। बोर्ड से पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और असर्शन और रीजन के वो क्वेश्चन आपके सामने है भी और मिलने वाले भी हैं, तो उसके लिए तैयारी करिए। शुरुआत करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आप हमें भेज सकते हो सीधा सा, ठीक है। आगे बढ़ती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए असर्शन और रीजन का जो हमने लिया हुआ है, व्हेन अ सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज फिल्ड अप टू द ब्रिम विद वाटर। ये स्टेटमेंट है। द वेट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास इज 2 पाई RH। जो वेट सरफेस एरिया किसका, ऑफ द ग्लास, वेट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास इज 2 पाई RH। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं रीजन, ठीक है। जो मतलब जिसमें तुम्हें श्योरिटी हो जाए। अब देखते हैं आगे रीजन क्या लिखा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई RH। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो डेफिनेटली ट्रुथ है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो सदा सत्य है। आगे बढ़ते हैं असर्शन के साथ। असर्शन में क्या कहानी है, थोड़ा लंबा लग रहा है ना स्टेटमेंट, यही लंबाई चौड़ाई ही क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। पढ़िए फिर से। व्हेन अ सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज फिल्ड अप टू द ब्रिम विद वाटर। मतलब कहानी क्या है, देखो थोड़ा सा, कि अगर हम लोग मान लें ये एक सिलेंडर है हमारा, ठीक है, और किस हाइट तक फिल्ड है, फिल्ड अप टू द ब्रिम विद हाइट h, मतलब हाइट h तक है। देखो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी समझ लो। और रेडियस है r, ये वाली कहानी। तो कहते हैं फिल्ड अप टू द ब्रिम विद वाटर। कहाँ तक पानी लिक्विड फिल है हमारा, यहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ पे। अब ऊपर से अगर पानी फिल करते हो तो नीचे 100% वो नीचे की जो सरफेस है उसको टच करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अब एक बात बताओ, तो उसने क्या पूछा है तुमसे, द वेट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। जो वेट सरफेस एरिया, अब वेट सरफेस कौन सी है, वेट सरफेस तो ये होगी, ये वाली वेट सरफेस है, ठीक है। मतलब आपका अगर हम देखें तो CS है, ये वाला मेरे हाथ को देखो जो CS है, ठीक है। एक तो ये सरफेस वेट सरफेस, नीचे की सरफेस वो कहाँ गई, ये वाली सरफेस सबको पता है, दिस इज कॉल्ड द CSA। इसी को तो CSA बोलते हो, 2 पाई RH। बट सर नीचे वाली कहाँ गई, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे होगे ना। नीचे वाली सरफेस इसमें नहीं दी गई, मींस असर्शन जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डेफिनेटली 2 पाई RH तो है, वेट सरफेस में है, बट नीचे की सरफेस नहीं दी ना उसने। नीचे की सरफेस का एरिया क्या होता है, दिस इज पाई R², वो तो लिखा ही नहीं इन्होंने। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, असर्शन तो कंफर्म हो गया कि असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ कि CSA ऑफ जो सिलेंडर है वो 2 पाई RH होता था, होता है और होता रहेगा। बट डेफिनेटली जो वेट सरफेस, असर्शन में अगर हम वेट सरफेस की बात करें तो उसमें CSA पार्ट है और बिलो पार्ट भी है जो वेट सरफेस क्रिएट करेगा, ठीक है, होगा जो। तो वो तो पाई R² इन्होंने लिखा ही नहीं कि 2 पाई RH प्लस पाई R² लिखना चाहिए था, तो नहीं है। चलिए तो करेक्ट आंसर बताइए सब लोग देख के, कौन सा है। बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो ही नहीं सकता, कहाँ से हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसमें लिखा है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, सबको पता है। असर्शन इस समय कैसा है, असर्शन इज फॉल्स। ट्रुथ कौन है, ये ट्रू है, रीजन इज ओनली ट्रू, ठीक है। तो कहाँ है असर्शन फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, ये दोनों नहीं ले सकते अब आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए या तो दोनों ट्रुथ या दोनों फॉल्स। तो भाई साहब सबको पता है कि असर्शन इज फॉल्स, तो असर्शन इज फॉल्स, यस। पार्ट D इज करेक्ट, पार्ट D इज करेक्ट। डेफिनेटली चीजें समझ में आ गई, ठीक है। ना समझ में आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। यूट्यूब पे प्रॉपर क्लास चलती रहेगी आपकी। हमारा कि असर्शन में दे रखा है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 197-94, लास्ट टर्म इसका क्या हो रहा है 1 इज 28। समझो असर्शन क्या है, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। स्पेशल चीज ये है कि ये तुम्हें 10th टर्म फ्रॉम द एंड के बारे में दे रखा है, शायद कुछ बुक्स में हो चाहे कुछ बुक्स में ना हो, बट सिलेबस में जरूर है ये, ठीक है। जो ICSE काउंसिल का जो सिलेबस उसमें इस चीज़ को लिया गया है। वैसे हम लोग अधिकतर चीज़ों में देखा एन टर्म फ्रॉम द nth टर्म निकालते हैं, एन टर्म ऑफ एन AP जनरली क्या होता है A + n-1 इंटू D। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो असर्शन में सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP ये दे रखी इज 28। तो जो 10th टर्म है इस पर्टिकुलर AP का वो कितना है 28 है। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब अगर आपको जैसे nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड,
फ्रॉम द एंड। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो इस समय पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, ध्यान से देखें, एल, ध्यान से देखें, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है एन टर्म फ्रॉम द एंड। अब इन्होंने कहा कि nth की जगह पर क्या है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो n की जगह पर हमें कुछ नहीं करना, हमें 10th लिखना है यहाँ पे। देखते हैं क्या 10th, ये स्टेटमेंट हम लोग चेक कर रहे हैं, जो असर्शन है वो हम चेक कर रहे हैं क्या वो सच में 28 आ रहा है। चलो देखते हैं, ये फार्मूला ध्यान रखें, ये फार्मूला स्पेशल हो गया इस समय, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गया, 10th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा, अब L फॉर होता है, सबको पता है, दिस इज द लास्ट टर्म। इस AP में लास्ट टर्म कौन हुआ, 1 हुआ, ठीक है, तो 1 रखते हैं, माइनस n की जगह पर क्या पुट करोगे, n की वैल्यू इस समय क्या है, इस समय n की जगह पर क्या लिख रहे हो बेटा, 10 माइनस 1 सॉरी, और d क्या है यहां पर, अगर हम d देखें, ये तो अपना फर्स्ट टर्म हो गया, सबको पता, बट फर्स्ट टर्म का कोई यूज नहीं है, d मैटर करता है। तो d क्या है, d मींस d अगर हमें डिफरेंस निकाला है, कॉमन डिफरेंस निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 97 माइनस 100 अगर आप करोगे, चाहो तो यहाँ पे निकाल दो कि d इज इक्वल कितना होता है, 97 माइनस 100। भाई AP होने का मतलब ही यही है, ठीक है, कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 97 माइनस कोई भी दो टर्म, चाहे तो आप ये दोनों ले लो, चाहे तो ये दोनों ले लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 97 माइनस 100 करोगे कितना आ रहा है, -3। रिजल्ट क्या आ गया, 1 माइनस सॉरी, डी की वैल्यू कितनी थी, -3। 10 माइनस 1 इज 9 और इनटू में -3, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर अगर हम देखें माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 9 3 जा 27। तो बिल्कुल सही बात है कि 21 प्लस 27 करोगे तो 28 आएगा। मतलब असर्शन अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल ट्रूथ है, ठीक है। आइए जरा रीजन देखें, रीजन में क्या लिखा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब वो फार्मूला कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला हम सबको पता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये याद रखें, और यही है दिया भी गया है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों असर्शन और रीजन क्या है, ये तो ट्रूथ है ही भाई, ये तो करेक्ट आया और रीजन भी करेक्ट हुआ। मतलब अगर हम देखें तो क्या है, हमें लग रहा है इसका ऑप्शन क्या होगा, ABCD कौन सा है जिसमें दोनों ट्रूथ हो, तो भाई साहब वो किस में है, ये आपका A पार्ट बिल्कुल ट्रूथ है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लें, चीज़ों को समझ लें, ना है तो पूछ जरूर ले। स्पेशल चीज़ इसमें यह है कि जो फार्मूला है इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बेस्ड है किस पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला असर्शन इसका अगर हम पढ़ें तो असर्शन में क्या है, इसका असर्शन में बच्चों है कि इन द फिगर द लाइन, दिस लाइन 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0 मीट्स x एक्सिस। ये लाइन एक तो बाई एक्सिस पर भी मीट करती है और x एक्सिस पर भी करती है। वो कहाँ पर करती है, एट पॉइंट A। x एक्सिस पर किस पर करती है, मीट्स x एक्सिस एट द पॉइंट A। अब हो गया असर्शन। अब आपको ये देखना है कि असर्शन आपका ट्रूथ है या फॉल्स है, थोड़ा सा ये नोटिस करने वाली चीज़ है। तो असर्शन के बारे में थोड़ा सा आप चाहें तो असर्शन पहले पढ़ लें और फिर रीजन पढ़ लें, उसके बाद अपनी जो थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप चलें। और या फिर असर्शन पढ़ लिया तो असर्शन आप ट्रूथ है या फॉल्स डिसाइड करिए, ठीक है। फिर रीजन पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों एक साथ पढ़ लें या दोनों को अलग अलग पढ़ लें। हम तो कह रहे हैं असर्शन आपने पढ़ लिया, असर्शन अब आप देखिए कि सही है या वो गलत है। चलिए तो देखते हैं कि मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, क्या ये सही है। अगर ये लाइन मीट करती है इस पॉइंट ए पर, ठीक है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0, तो मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द होल लाइन। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो गिवन लाइन है, चेक करना है हम लोगों को कि जो गिवन लाइन है वो क्या है हमारी, वो है 2x, ये रफली करना है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0। जो भी रफ वर्क करें साइड में कॉर्नर में करें और दिखना चाहिए, जो कॉपी करेक्शन करेगा उसको प्योर दिखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल क्या हो गया हमारा, 0, ठीक है। अब ये तो लाइन होगी, अब हमें इस पर ये रख के देखना है क्या पॉइंट ए सच में सेटिस्फाई कर रहा है या लाई कर रहा है। अब वो तब करेगा जब x की प्लेस पर, अगर आप यहां पर देखें x की प्लेस पर आप क्या रख के देखें, x की वैल्यू अगर आप -3 रख के देखें और y की वैल्यू, ये तो ऑटोमेटिक सी चीज है कि x एक्सिस पर y हमेशा कैसा होगा, y इज ऑलवेज 0, ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0। तो अब यहां पर ये देखो x के प्लेस पर तो तुम लोगों ने रखा ही है, -3 रखोगे। आओ देखते हैं, 2 इंटू
-3 मीन्स अगर ये पॉइंट रखते हैं, पॉइंट ए अगर हम रखते हैं तो ये लाइन सेटिस्फाई होगी। मतलब लाइन सेटिस्फाई होने का मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों ऑटोमेटिक आपस में कैसे होंगे, इक्वल आने चाहिए, तो आप सही हैं, अदरवाइज आप स्टेटमेंट आपका असर्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू आपने x के प्लेस पर -3 रख लिया। ये तब रखते हैं जब हम लोग एक तरीके से हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो -3 इंटू बाई आपका 0 हो गया, सही है बच्चों, और +6 इज इक्वल 0। ठीक है, अब 2 इंटू -3 बच्चों कितना होता है, 2 इंटू -3 इज 6, -6, और -3 इंटू 0 दिस इज द 0 आप कह सकते हो, या -0 +6 इक्वल 0। तो बच्चों एक बात बताओ, -6 और +6 तो ये तो 0 हो गया ना बच्चों, और 0 इज इक्वल 0, क्या ये ट्रुथ है, बिल्कुल सही है। मतलब कि असर्शन आपका क्या है, ट्रुथ है, असर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असर्शन आपका ट्रुथ है। आइए रीजन देखते हैं इसका। रीजन क्या दे रखा है, रीजन देखा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट है किस पर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, सबको पता है ए है। इज x, 0, क्या वो x, 0 है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर आप पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देख रहे हो, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट देख रहे हो, तो सबसे पहली चीज कि क्या बाई 0 है, हाँ सर है, बाई 0 दिया गया है, हाँ दिया गया है। ठीक है, और x है, मतलब ऑन एक्स एक्सिस पर तो x तो मिलेगा, x का मतलब कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन आपको दी जाएगी, उसको हम लोगों ने एज ए वेरिएबल लिया है। तो ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, सही है बच्चों, तो ये भी ट्रूथ हो गया, सही है, मतलब दोनों ट्रूथ है। तो कौन सा सही है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रूथ, मतलब ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिए।